दोस्तों देखिएगा, यूएस का ऐसा डेटा आने वाला है, इंडिया का ऐसा डेटा आने वाला है और अमेरिका का ऐसा डेटा आने वाला है जो देखिएगा मार्केट के ट्रेंड को चेंज कर सकता है। क्योंकि इस समय सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि कोई ऐसी अपडेट आ जाए जो पावरफुल गुड न्यूज़ हो। पावरफुल समझ रहे हैं, मतलब वो ऐसी हो जो आंकड़े बताए, जो डेटा बताए। जितना ज़्यादा अच्छा डेटा आ जाएगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, उतना ज़्यादा देखिएगा मार्केट पे इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यही चीज़ यहाँ पे देखने को मिल रही है। मैं आपको डेट, टाइम, लोकेशन के साथ बता रहा हूँ। मैं यहाँ पे 10 की फैक्टर की तो बात ही नहीं करूँगा और ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे हम केवल अमेरिका से रिलेटेड, इंडिया से रिलेटेड बात करेंगे, क्योंकि डोमेस्टिकली भी ऐसी अपडेट आनी चाहिए जिससे देखिएगा इंडिया और देखिएगा यूएस को फ़ायदा हो। तो इसलिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कौन से नंबर आने वाले हैं। यूएस जीडीपी के और इन्फ्लेशन के नंबर आने वाले हैं। तो आपको पता है ये सबसे बड़े ट्रेंड सेटर होते हैं, ये ट्रेंड चेंज कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईरान वॉर, ऑयल प्राइसेस, द इकोनॉमिक रिलीजेस फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स लाइक जीडीपी ग्रोथ, कोर पीसीआई आप समझ सकते हो, और रियल कंज्यूमर स्पेंडिंग नंबर, फेब इन्फ्लेशन, जनवरी जीओटी डेटा, ड्यूरेबल गुड्स ऑर्डर, मल्टीपल डेटा जो इन्फ्लुएंस करता है फेडरल रिजर्व की पॉलिसी को, जेरन पावेल की पॉलिसी को, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसका सीधा असर भी पड़ेगा मार्केट पे। मतलब ये मत सोचिएगा उसका असर नहीं पड़ेगा। और यहाँ तक देखिएगा है कि यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या होगी, फेड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ऐसा हो जाता है कि अगर यूएस की जीडीपी डिक्लाइन होती है जैसा कि यहाँ पे पोल्स बता रहे हैं, तो ये अच्छी बात होगी। अब अच्छी बात कैसे हो सकती है जीडीपी का कम होना? देखिए, आपको पता है अमेरिका को सबसे ज़्यादा दिक्कत है डिमांड बढ़ना। डिमांड किसकी झलक देती है? जीडीपी में। डिमांड बढ़ रही होगी, जीडीपी में रिफ्लेक्ट होता है कि मार्केट में स्ट्रॉन्ग डिमांड है। दूसरी बात है, इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल में रखना है। तो इतने रेट कट्स कर दिए हैं और उस पर्टिकुलर टाइम पे जीडीपी भी अमेरिका का बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। दैट्स वाई 2 बार फेड आया और दोनों बार उन्होंने देखिएगा पॉज कर दिया। और उस पर्टिकुलर पॉज से देखिएगा जो लैंग्वेज भी थी उनकी हार्श हो गई और मार्केट गिर गए थे। तो ये चीज़ देखिएगा अगर होती है तो अपने आप में फेड के लिए अच्छी बात होगी। आपको पता है कि अगर जीडीपी का रेट कम हो रहा है, इसका मतलब जो कंज्यूमर स्पेंडिंग का डेटा आएगा वो भी क्या होगा? स्लो होके आएगा। फिर देखिएगा एक्सपोर्ट भी डिक्लाइन होंगे, इन्फ्लेशन में भी देखिएगा डिक्लाइन देखने को मिलेगा, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी डिक्लाइन होगा। तो वो इन्फ्लेशन को काबू में रखेगा, जो कि सबसे बड़ा डर है फेड के लिए। तो ये नंबर बड़े गेम चेंजर हो सकते हैं मार्केट के लिए, जो आप बिल्कुल अभी एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे। और डेटा स्पेशली कल से आना शुरू होगा जो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले एडीपी एम्प्लॉयमेंट का डेटा आएगा, फिर अगर आप देखेंगे क्रूड का डेटा आएगा, फिर आप देख सकते हैं जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, फिर आप देख सकते हो पूरा सिनारियो। लेकिन इस पर्टिकुलर सिनारियो के जो पोल्स हैं वो कल से ही आने लगेंगे, जिसका असर मार्केट पे दिखने लगेगा। बाकी जापान के नंबर कल ही आने हैं जीडीपी के, जो 9 बजे से पहले अगर गुड हुए तो जापान का मार्केट पूरे गिफ्ट निफ्टी को देखेगा, क्या कर देगा? रिकवरी दे देगा। और अगर ये बैड हुए तो और प्रेशर बन जाएगा 9 बजे से पहले। एक्सपेक्टेशन यही है कि जापान के जीडीपी के नंबर अकॉर्डिंग टू देयर गवर्नर के हिसाब से आएंगे। तो वो पता है आपको, वो चीज़ और बेटर है उनके लिए। आपको भी पता है ये चीज़ और ज़्यादा बेटर है। अब आप देखो, चाइना का इन्फ्लेशन का नंबर आने हैं, ये देखिए यहाँ से बैलेंस ऑफ ट्रेड आना है, कल ही आना है, व्हीकल सेल आना है, और ये देखिएगा मतलब हर पर्टिकुलर डे पे आप बिज़ी रहोगे। अगर चाइना से भी रिकवरी के संकेत आते हैं तो वो भी मार्केट के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी, इस ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ होगी। जापान से तो नंबर आएंगे, कल भी आएंगे जीडीपी को, फिर आएंगे आपके पता है इन्फ्लेशन के। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं और तब तक वो ऊपर के नंबर देखिएगा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। और तो ये जो नंबर्स हैं यही मार्केट में देखिएगा जान डाल सकते हैं। एक छोटी सी गुड न्यूज़, मार्केट चेंज हो जाएगा। फिर देखिएगा डोमेस्टिकली अगर आप देखेंगे तो रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं परसों, आप देख सकते हो 12 मार्च को। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अप ट्रेंड की उम्मीद नहीं है। मतलब बहुत ज़्यादा आप ये नहीं कहोगे कि बहुत परेशानी वाली बात है, डेटा ठीक ठाक ही आएगा, ऐसा एक्सपेक्टेशन की जा रही है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है मार्केट के लिए, इसी पे फोकस करना है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है। थैंक यू सो मच।